नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ना, अपना आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्मी 2026-27 बड़ी भर्ती के ऊपर। आर्मी अग्निवीर की वाली भर्ती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या लिखा गया। नई भर्ती की बड़ी खुशखबरी आपको मैं देने वाला हूँ। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कब तक स्टार्ट होंगे, भर्ती कब तक आएगी? 8वीं 10वीं पास बच्चों के लिए शानदार भर्ती रहने वाली है। इस बार किस बदलाव के साथ में भर्ती आ रही है और आपकी उम्र की सीमा है, ये इस बार क्या रखी जाएगी? अग्निवीर की होने वाली है आपकी एक बड़ी भर्ती, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, बेनिफिट्स, तैयारी कैसे हमें करनी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, कोई प्रमोशन नहीं इस वीडियो के अंदर। कल को आप कह दो ये तैयारी कैसे करेंगे, आप कुछ बताओगे नहीं भाई। जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाकर मेरे साथ एग्जाम पास किए थे, उसी तरीके से मैं थोड़ी सी गाइडेंस बताऊंगा। उस तरीके से तैयारी करना, सिलेक्शन 100% आपका होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखिए भाई क्या लिखा गया आपका। देखिए, आर्मी अग्निवीर 2026-27 वाली भर्ती है। भर्ती का ब्लूप्रिंट क्या कहता है? योग्यता, शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा का मास्टर प्लान क्या कहता है। इसी तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि भर्ती के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट है मेरे दोस्त, आपको हमारे इसी चैनल A to Z फोरम चैनल के माध्यम से आपको आगे की अपडेट दी जाएगी। देखिए भाई क्या लिखा गया है। यह भर्ती अब तक का सबसे बड़ा अवसर क्यों है? अब तक का सबसे बड़ा अवसर क्यों है? यह भर्ती सबसे खास क्यों है? देखिए, इस भर्ती की मैं खास चीजों पर चलूं तो देखिए 50% एक बड़ी बात है आप सभी के लिए। गुड न्यूज आप इसको कहिए भाई, ठीक है, बड़ी बात मत कहिए, इसको कहिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एसएससी के अंदर आपको। 50% परमानेंट कमीशन। देखिए, अग्निपथ योजना के नए अपडेट्स के तहत 50% अग्निवीरों को तो आर्मी के अंदर परमानेंट रखा जाएगा। सेना में स्थायी परमानेंट नौकरी, यानी कि जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, अग्निवीर है जो कि काम कर रहे हैं। 4 साल के बाद में इसके 50% बच्चों को क्या कर दिया जाएगा? अग्निवीर के अंदर परमानेंट। यानी कि कितने बच्चे? 500 बच्चों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी कितने बच्चे? 500 बच्चे बचे। ठीक है, यानी कि बाकी के 50% बचे। और 50% ये कह रहा है एसएससी जीडी के अंदर 10 नहीं है, 20 नहीं है, 50% एसएससी जीडी डायरेक्ट एंट्री, यानी कि बाकी के जो बच्चे बचे हैं इनका सभी का सिलेक्शन होगा या तो जीडी में। अभी देखिए एक अपडेट और भी आई है कि सीजीएल तक की भर्तियों के अंदर अग्निवीर को कोटा दिया जाएगा। भाई एक मैं देखकर हैरान रहेगा भाई, देख लीजिए इतनी अच्छी जॉब्स सीजीएल के अंदर। 3 स्टार लगता है, सीधा जीएसटी इंस्पेक्टर बनता है बंदा। ठीक है, तो 4 साल बाद में इसमें इसकी तैयारी करोगे सीजीएल की मेरे भाई, बिल्कुल कम पढ़ने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीजीएल के अंदर तक भी। जो अग्निवीर स्थायी नहीं होंगे उन्हें एसएससी जीडी में बिना लिखित परीक्षा और बिना फिजिकल के सीधा प्रवेश मिलेगा। साथ ही विभिन्न भर्तियों में 10% से लेकर 50% तक की विशेष रिजर्वेशन भी प्राप्त होगा। इनकी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर मैंने कट कर दिया था। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको इतने तक, ठीक है, सभी राज्यों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। यानी कि नौकरी भाई अच्छी आपकी, मतलब और हमें ये समझ में आया भर्ती की तैयारी करेंगे तो हमें नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही होने वाला है। सैलरी मिलेगी वो अलग, वर्दी पहनने का एक हमें मौका मिलेगा वो अलग। ठीक है, अब देखिए जन्म तिथि का स्टीक, आपको जन्म, जो बच्चे ने इस चीज के अंदर डाउट में रहते हैं तो ये डाउट अब यहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। स्टीक क्राइटेरिया क्या कहता है तो समझिए समझिए। 1 जुलाई 2006 से लेकर, अगर आप 1 जुलाई 2010 के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इससे पहले वाले एलिजिबल नहीं है और इसके बाद वाले एलिजिबल नहीं है। यानी कि 1 जुलाई 2006 के बाद 6 में जन्मे आप और 1 जुलाई 2010 तक जन्मे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नर्सिंग असिस्टेंट एनए की बात करें के लिए विशेष छूट आपको दी गई। इनकी एज रहेगी 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में, अगर इनका जन्म हुआ है तो ये अप्लाई कर सकती हैं। यदि आपकी जन्म तिथि 2 जुलाई 2010 या उसके बाद है तो आप एवरेज है और फॉर्म नहीं भर सकते। 30 जून 2010 वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 30 जून तक वाले। ठीक है, यानी कि जून एक दिन के भी गैप भी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक्स किस पद के लिए क्या चाहिए, किस पद के लिए क्या चाहिए भाई?
देखिए अब यहाँ पर ये चीज समझिए, अगर आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं, स्टोर कीपर बनना चाहते हैं, तो शिक्षा आपकी जो 12वीं पास, अगर आप हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हैं, कुल आपके अंक 60% से ज्यादा या 60% है, प्रत्येक विषय में 50% आपके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी टेक्निकल के अंदर जाना चाहते हैं तो 12वीं पास बच्चे जाएंगे, वो केवल पीसीएम वाले, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पर लिखा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जाएंगे। कुल आपके परसेंटेज होने चाहिए 50%। विषय नियम कहता है प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% आपके अंक होने चाहिए, प्रत्येक विषय की बात कर रहा है। कटो कम जानने के कारण इसमें चयन सबसे आसान होता है, इसके अंदर सबसे आसान सिलेक्शन होता है। अग्निवीर जीडी के अंदर जाना चाहते हैं, ट्रेडमैन के अंदर जाना चाहते हैं, और जो वुमेन मिलिट्री फोर्स फोर्स पुलिस एक ही चीज है, इनके अंदर जाना चाहते हैं 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, कुल 45% नंबर है तो अप्लाई कर सकते हैं। विषय नियम कहता है 33% से हर विषय में ज्यादा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए बायोलॉजी छात्रों के लिए विशेष नियम है, क्लर्क के पद है इनके लिए। क्या आपने 12वीं में बायोलॉजी की है? अगर हाँ, मैथ एक अतिरिक्त एडिशनल विषय के रूप में था तो देखिए हाँ कहते हैं आप, तो आप क्लर्क के लिए ऑनलाइन फॉर्म क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं में आपका जवाब आता है तो आप क्लर्क के लिए अयोग्य हैं, अयोग्य हैं। बिना गणित वाले बायोलॉजी छात्र केवल नर्सिंग असिस्टेंट या जनरल ड्यूटी जीडी पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अब समझिए, आपकी हाइट पद के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई किसके अकॉर्डिंग है? ये भाई आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये गुम हो जाता है चलता फिरता है भाई, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग है। क्लर्क स्टोर कीपर की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, जीडी के 170 सेंटीमीटर, टेक्निकल ट्रेडमैन के 170 सेंटीमीटर और नर्सिंग असिस्टेंट के 170 सेंटीमीटर, ये आपकी पोस्ट के अनुसार है। अब देखिए क्षेत्रीय ऊंचाई में छूट भी दी जाएगी आपको, हाइट के अंदर छूट भी दी गई है। पहाड़ी क्षेत्र से है तो 162 सेंटीमीटर मेल, अगर फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर क्षेत्र ईस्टर्न स्टेट से है तो 157 सेंटीमीटर मेल और 147 सेंटीमीटर फीमेल। लेह लद्दाख से हैं तो 160 सेंटीमीटर मेल, 148 सेंटीमीटर फीमेल। ऑल सभी राज्य, बाकी के किसी भी राज्य से है तो 170 सेंटीमीटर मेल, 157 सेंटीमीटर फीमेल। देख लिया आपने। इस तरीके से 100 अंक का फिजिकल डैशबोर्ड, ये चीज मैं आपको ना थोड़ा सा अच्छे से बताया करता हूं क्योंकि यहां पर हमें फिजिकल के अंदर अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो ये चीज क्या कहती है, 100 अंक का, देखिए दौड़ होगी ना आपकी दौड़, अगर आपने 6 मिनट 15 सेकंड के लगभग लगाइए तो आपको 24 अंक मिलेंगे, 6 मिनट तक लगाइए तो 36 अंक, 5 मिनट तक लगाइए तो 48 अंक, 5 मिनट 30 सेकंड तक लगाइए तो 60 अंक आपको मिलेंगे। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अब देखिए 60 अंक ये हो गए। अगर हम एग्जाम के अंदर बीम पुलअप्स है, सॉरी एग्जाम नहीं, यहाँ पर 10 बीम लगाने हैं, हमें 40 अंक हमें ये वाले मिल जाए। अगर कम लगाओगे तो कम मिलेंगे, 10 पर 40 अंक मिलेंगे, यानी कि 60 प्लस में 40 इज इक्वल टू 100। 100 अंक यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 100 बटा 100 स्कोर का लाभ यदि आप फिजिकल में पूरे 100 अंक ला देते हैं तो लिखित परीक्षा में केवल पासिंग मार्क्स 33-38 लाने पर भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए टारगेट 42 रणनीति, टारगेट 42, लिखित परीक्षा का चक्रव्यूह क्या कहता है, तो भाई 50 में से क्या कह रहा है, जनरल साइंस जीके के कुल 30 प्रश्न आएंगे, लक्ष्य हमारा रहेगा 25% तक सही करने हैं बस। मैथ के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, हमारा टारगेट रहेगा 7 से 8% सही कर देना, 8-9 लगभग, ठीक है। रीजनिंग के 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से आप 4 के लगभग या 5 के 5 सही उत्तर दे सकते हैं, तो हमारा एक टारगेटेड स्कोर है ये अचीव हो जाता है। अगर वहां पर मैं 8 से 9 इसके अंदर जोड़ता हूं तो 5 देकर आपके 34 बनते हैं, और यहाँ पर हमारे 4 भी जोड़े तो हमारे 38 बनते हैं। तो भाई 138 नंबर पर क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल 100% होगा। कुल 50% में 42 सटीक उत्तर आपको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे। पेपर का स्तर हल्का होता है, सारा खेल सही स्टडी मटेरियल का है। यहाँ पर मैंने 7-8 जोड़े, यहाँ पर आप 10 भी जोड़ सकते हैं क्योंकि मैथ बहुत आसान आती है। यहाँ पर आपको 25 ही लाने हैं और यहाँ पर आप 5 में से 5 भी ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 2-3 और जोड़ू तो भी आपका जो है आप फाइनल मेरिट के अंदर सीधा पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए मिशन टाइमलाइन कहता है जनवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा, ये ऑफिशियली अपडेट मिल चुकी है, बहुत ही कम समय है। जनवरी के अंदर आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी के अंदर क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, और अप्रैल 2027 के अंदर आपका लिखित एग्जाम होगा, ठीक है मेरे दोस्त। पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।